देखिए, जो ये आपका चैनल आइफ़ा है, आइफ़ा के माध्यम से तमाम तरीके की आप लोग जागरूकता को बढ़ाते हैं और तमाम ऐसे लोगों को भी अवसर आप देते हैं, ऐसा मौका देते हैं कि लोग अपनी बात को पटल पे रख पाएँ। तो इसके लिए मैं इस चैनल के तमाम समस्त पदाधिकारी और समस्त लोगों को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और बधाई देता हूँ कि आप लोग इस तरीके के कार्यक्रम प्रोग्राम करते रहें लगातार। देखिए, जो यहाँ पे अभी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं खड़ी करी गई है गंगा पार में या तो प्रयागराज में कि जिससे रोज़गार के तमाम ऐसे अवसर यहाँ पे मिल पाएँ, तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम चाहेंगे कि जो लोग गंभीर बीमारियों से और जो छोटी मोटी बीमारियों से तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका इलाज कराने की क्षमता नहीं होती है, तो कुछ ऐसी सुविधाएं हों जिससे हर आदमी को चिकित्सा और शिक्षा मिल सके। नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है। राजनीति विकास के मुद्दों पे नहीं होती। आइपा का मकसद है कि राजनीति हो, विकास के मुद्दों पे राजनीति हो। तो आज इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख अरुणेंद्र यादव जी, जो भावी प्रत्याशी भी हैं, संभावित भावी प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। तो सर, आइपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुणेंद्र यादव उर्फ डब्बू यादव, ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर 256 विधानसभा फूलपुर से हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या नेता के रूप में हूँ। जो भी आप सवालों को पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा आपको। जी बिल्कुल। सबसे पहले डब्बू जी, आप बताइए कि वर्तमान की राजनीति से आप कितना खुश हैं? देखिए, वर्तमान की राजनीति से मैं क्या, पूरा भारत देश ही खुश है और पूरा उत्तर प्रदेश खुश है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आवाम खुश है। आज देखिए, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है वो एक स्वच्छ और साफ राजनीति है, जिसमें अभी तक आप देखे होंगे इसके पहले के जो भी चुनाव हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, सब जाति समीकरण से जोड़ के हुआ करता था। इस बार जात पात के ऊपर उठकर इंसान चुनाव लड़ रहा है और चुनाव में जनता भी है जो है वो भी जात पात के ऊपर वोटिंग कर रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सबको विश्वास भी है, सबका साथ भी है, सबका विश्वास भी है, सबका सम्मान भी है। जी डब्बू जी, एक बात बताइए कि अगर आपको यहाँ से टिकट मिलती है, अगर आप चुनाव मैदान में जाते हैं, तो पार्टी के अलावा आप कौन कौन से मुद्दे, खुद के पर्सनल मुद्दे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद उसका विकास करेंगे? देखिए, मेरा जैसा कि अपना खुद का मानना है जी कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे अहम और सबसे ज़रूरी मुद्दा खास तौर से उत्तर प्रदेश में शिक्षा का होना चाहिए। जी जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां, युवा पीढ़ियां शिक्षित नहीं होंगी, तब तक हम लोग जात पात के बंधन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए मैं तो सर्वप्रथम चाहूँगा कि शिक्षा पे ज़्यादा कार्य किया जाए और शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा पे भी ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, आयुष्मान भारत के तहत एक ऐसी योजना केंद्र सरकार की थी, आयुष्मान भारत, जिसमें हर गरीब परिवार जो बीपीएल अंत्योदय के नीचे था 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम चाहेंगे कि जो लोग गंभीर बीमारियों से और जो छोटी मोटी बीमारियों से तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका इलाज कराने की क्षमता नहीं होती है, तो कुछ ऐसी सुविधाएं हों जिससे हर आदमी को चिकित्सा और शिक्षा मिल सके। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा होगा बेरोज़गारी को ख़त्म करना। बेरोज़गारी को ख़त्म करना, जो यहाँ पे अपनी जो युवा पीढ़ी थोड़ा बेरोज़गार हैं, तो इसको हम लोग अपनी भाषा में आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं। तमाम ऐसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही आत्मनिर्भर भारत पे, अगर उसके तहत भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सीखना चाहें तो उससे भी बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अगर हम संगम नगरी की बात करें यहाँ पे, तो छोटे छोटे उद्योग हैं जैसे मटका वगैरह या फिर जो भी है लघु उद्योग है, तो इनको बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी या फिर इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो यहाँ पे अभी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं खड़ी करी गई है गंगा पार में या तो प्रयागराज में कि जिससे रोज़गार के तमाम ऐसे अवसर यहाँ पे मिल पाएँ,
जो लघु उद्योग हैं उन्हीं के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और जो बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने में उनको अपने से ऑटोमेटिक रोज़गार मिल रहा है। लेकिन हाँ, इस सरकार में एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी भी गांव में किसी भी घर का बच्चा, आप कहीं भी चले जाइए, अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, अगर किसी को सरकारी नौकरी मिली होगी तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे बेटे को ये पैसा दे के नौकरी मिली। मतलब एकदम निष्पक्ष पारदर्शिता से नौकरी मिली है, कहीं किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हुआ है। जी दब्बू जी, एक बात करेंगे, अगर फूलपुर विधानसभा की बात हो रही है तो अभी आगे पे एक सरफुद्दीनपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ पे हरिजन जो समाज के लोग हैं, वहाँ पे रास्ते नहीं हैं, तकरीबन 20 साल से लोग परेशान हैं। जब वहाँ पे हम लोग गए, दरवाजे पे लोगों से बात किए तो काफ़ी लोग परेशान थे, उन लोगों की एक उम्मीद की जो किरणें गिर गई थी। फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, और रोड सड़कों की बात रही हो चाहे हाईवे की बात रही हो, माननीय केंद्र में नितिन गडकरी जी ने इतना बड़ा काम किया है कि आप देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने सड़कों का जाल, फ्लाईओवर का जाल बिछा दिए। अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो ये फूलपुर कितना साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे अपने आप को? देखिए, अगर साफ़ सफाई की बात करें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी सफाई का जो मुद्दा होता है, बात होती है, हमारे यहाँ हर बार कुंभ में मेला लगता है प्रयागराज की जमी पे। आप वहाँ पे तीर्थराज प्रयागराज की तपोभूमि जा देख लें, वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान है सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी। तमाम तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे पहले की अपेक्षा में अब थोड़ा सा शहर और गांव देहात हर जगह सफाई ज़्यादा है। जी, आप एक राजनीति के जानकार भी हैं, जैसे आप 10 साल प्रधानी भी रहे हैं और वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है। अगर कोई आम आदमी है जो जानना चाहे कि वास्तविक में लोकतांत्रिक कौन है, तो हकीकत में कैसे डिसाइड करें कि लोकतांत्रिक पार्टी कौन है? देखिए, इस लोकतंत्र में जो इंसान, इस प्रजातंत्र में, जैसे जो भी इस लोकतंत्र में चुन के आता है नेता, जो जनादेश जिस पार्टी को मिलता है, आप समझिए वही पार्टी इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर हम कहते हैं कि मोदी जी की, योगी जी की बुराई करने के लिए तमाम लोगों, लेकिन जनादेश तो इन्हीं के साथ है ना। इसके पहले तमाम चुनाव का आप देख लीजिए, कहने देखिए, जब चुनाव आ जाता है तो लोग तरह तरह से आपको बरगलाएंगे, छोटी छोटी। क्या इसके पहले भी जो सरकारें बनी थीं, आप उसको भी उठा के देख लें, उन्होंने कितना काम किया। जी दब्बू जी, एक बात बताइए कि जब भी चुनाव आते हैं भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं, तो इन भावनात्मक मुद्दों को, और जात पात की भी आ जाती है, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी, विवादित स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो इन सबको दूर करके विकास की राजनीति कैसे हो? देखिए, आपको मैं बता दूं, भावनात्मक राजनीति अन्य दल करते हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है देश में जो हमेशा विकास की बात करता है और विकास की राजनीति करता है। इसके अलावा जितने भी दल हैं वो जात पात की राजनीति करेंगे, भावनात्मक राजनीति करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास और राष्ट्र की बात करती है। और इसीलिए आप समझ लीजिए, प्रदेश भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है, और आम जनमानस भी सुरक्षित है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीनों में है, और अगर बात करें कि यहाँ फूलपुर की, तो फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी पर जो आम जनता है कितना प्यार लुटाएगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से फूलपुर विधानसभा में इस बार भी कमल ही खिलेगा, और इस बार भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पे तमाम तरीके के ऐसे काम हुए हैं, तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं आई हैं जिससे यहाँ पे वोटरों में सकारात्मक है और वोटरों का रुझान है, तो इसलिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जी, अंत में मेरा एक सवाल है आईपा के लिए, जिस मुहिम से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आप जैसे राजनेता हो या फिर वकील हो या फिर सांसद हो, एमएलए हो, उन लोगों से जा कर के उनकी राय जानते हैं, और वो कहते हैं कि विकास के मुद्दों कैसे हो, जो जात पात की देश में राजनीति हो, उन सबसे दूर विकास की बात हो, तो इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये आपका चैनल आईफा है, आईफा के माध्यम से तमाम तरीके की आप लोग जागरूकता को बढ़ाते हैं, और तमाम ऐसे लोगों को भी अवसर आप देते हैं, ऐसा मौका देते हैं कि लोग अपनी बात को पटल पे रख पाएँ। तो इसके लिए मैं इस चैनल के तमाम समस्त पदाधिकारी और समस्त लोगों को
हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आप लोग इस तरीके के कार्यक्रम प्रोग्राम करते रहेंगे लगातार। जी दब्बू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद आपको भी यहाँ तक आने के लिए। जी, आपकी सोच जो विकास की सोच है, अगर विकास की सोच आपको हकीकत में है तो जनता इस बार आपको ज़रूर वादों के साथ प्यार अपना लुटाएगी सर। धन्यवाद, बाकी जनता का जनादेश है। और फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पुनः आपको बता दें कि 256 विधानसभा फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और सुनिश्चित जीत होगी। जी, तो ये हैं ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर के अरुणेंद्र यादव जी, जो उर्फ दब्बू जी के नाम से भी फेमस है यहाँ पे, जो विधानसभा के प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से है, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रधान की, जब ये प्रधान थे उस समय भी, अभी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है, इन्होंने विकास को अपना जरिया चुना। जहाँ पर पूरे देश में जात पात की राजनीति होती है, उनको दरकिनार करते हुए विकास का मॉडल पेश किया। खूबियाँ और खामियाँ हर सरकारों में रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास का मॉडल। अगर ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव मैदान में भी है, अगर चुनाव जीतते हैं तो ये फिर भी यहाँ पर भी विकास का मॉडल पेश करेंगे। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए, प्रोग्रेसिव राजनीति के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।